डबल अकाउंट सिस्टम के अंतर्गत एक अगला टॉपिक, अगला शीर्षक जो है उसके संबंध में मैं आज आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। संपत्तियों के विस्तार एवं प्रतिस्थापन पर किए गए व्ययों का पूंजी और आगम में विभाजन। डिवीजन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं अक्सर आपका डबल अकाउंट सिस्टम, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में एक तो आपका जो भी संपत्ति, चाहे कोई भी कंपनी हो, रेलवे कंपनी हो, विद्युत कंपनी हो, जल कंपनी हो, गैस कंपनी हो, अपने किसी संपत्तियों के विस्तार पर या उसके रिप्लेसमेंट पर जितना भी खर्च करती है उसमें से कुछ खर्चा पूंजीगत माना जाता है और कुछ खर्चा आयगत माना जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में संपत्ति की पुरानी लागत हमें दी होगी। पुरानी लागत में संपत्ति की हम क्या करेंगे, वर्तमान लागत निकालेंगे, अर्थात उस पुरानी संपत्ति को उसी रूप में बनाया जाए तो आज की स्थिति में कितनी कास्ट होगी। जैसे मान लीजिए कोई आपका कमरा बनाया गया, आज से 5 वर्ष पहले 5 लाख का कमरा बनाया। आज मटेरियल, लेबर कास्ट और मटेरियल की कास्ट बढ़ चुकी है। आज उसकी कास्ट पड़ रही है मान लीजिए 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए रिप्लेसमेंट कास्ट, प्रतिस्थापन लागत कहलाएगी। लेकिन यदि उस कमरे को हम आधुनिक ढंग से बनाना चाहते हैं तो उसमें मुझे 10 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, तो हमको संपत्ति की नई लागत याद करनी पड़ती है। इस प्रकार से 3 कैलकुलेशंस और कुछ एंट्रियां करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन लागत, रिप्लेसमेंट कास्ट, संपत्ति की पुरानी लागत कितनी है, उसमें सामग्री, श्रम और उपरिव्ययों में कितनी वृद्धि हुई, हम जोड़ देंगे तो ये आपका ये कहलाएगा, मतलब आपका प्रतिस्थापन लागत। उसके बाद पूंजीगत व्यय कैसे निकाला जाए, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो इसमें आपका लिखा हुआ है नई संपत्ति की लागत जितनी भी होगी, जैसे मैंने बताया 10 लाख। इसमें रिप्लेसमेंट कास्ट, प्रतिस्थापन लागत, जैसे मान लीजिए 7 लाख रुपए घटा दिए तो 3 लाख रुपए इसमें आपका पूंजीगत व्यय कहलाएगा, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंस कितना होगा, प्रतिस्थापन लागत में से पुरानी संपत्ति के अवशेष का विक्रय घटा देंगे और कभी कभी पुरानी सामग्री नई संपत्ति में उपयोग कर ली जाती है। जैसे पुरानी सामग्री में कुछ सुरक्षित ईंटें निकल गए, उनका उपयोग हमने दूसरी जगह कर लिया नई संपत्ति के लिए, तो ओल्ड मटेरियल यूटिलाइज इन न्यू एसेट, पुरानी सामग्री का नई संपत्ति में हम उपयोग जो कर लेते हैं इनको घटा देंगे 2 आइटम को, तो ये आपका रेवेन्यू अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 3 प्रकार के कैलकुलेशंस हमें निकालने पड़ते हैं और उसी भांति इसके अंतर्गत 3 प्रकार की हमको एंट्रियां करनी होती हैं। पहली प्रविष्टि ध्यान देंगे, हम लिखते हैं संपत्ति खाता विकलन, प्रतिस्थापन खाता विकलन बैंक खाते से। इसमें ध्यान देंगे जो पूंजीगत व्यय मैंने ऊपर बताया, इसमें से पुरानी सामग्री का जो नवनिर्माण में उपयोग हुआ घटा देंगे, क्योंकि उसके हमको खर्चा नहीं करना पड़ा कैश में। प्रतिस्थापन लागत हम ये प्रतिस्थापन खाते में लिख देंगे। उसके बाद ये बैंक अकाउंट डेबिट, संपत्ति खाता विकलन, सेल ऑफ स्क्रैप, अवशेष का जो विक्रय किए उसको इसमें से घटा दिए पहला, और पुरानी सामग्री का नवनिर्माण में उपयोग, यानी ऊपर जो हम ये माइनस करते हैं इसको इस सेकंड एंट्री में हम एसेट अकाउंट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल खर्च हमारा 10 लाख रुपए हुआ और पुरानी सामग्री का नवनिर्माण में उपयोग 50,000 हुआ, तो यहाँ 9.5 लाख रुपए लिखेंगे और 50,000 यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। दोनों का टोटल पूंजीगत व्यय आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा। और ये अवशेष के विक्रय से जितना मिलता है, पुरानी सामग्री का जितना नवनिर्माण में उपयोग होता है, ये रिप्लेसमेंट में से माइनस कर देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, संपत्ति खाता विकलन, प्रतिस्थापन खाते से। अब प्रतिस्थापन लेखी को बंद करते समय जो बाकी पैसा बचेगा तीसरे कैलकुलेशन के अनुसार, उसको हम आगम लेखे में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके लिए करते हैं आगम खाता विकलन और प्रतिस्थापन खाते समाकलन कर देंगे।
इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, 10, 11, 21, 22, 23 और 24 नंबर इसी से रिलेटेड हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10, 11, 12, 29, 30, 31 और ये 34 नंबर, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन इसी भांति इसके अंतर्गत हल किए जाएंगे। मैं एक आध क्वेश्चन को आपको हल के माध्यम से इसको बताने का आगे अगले वीडियो में प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू।